नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 23 जून 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है रिलायंस फ्रेश के सामने से, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने। रिलायंस कंपनी एक जानी मानी कंपनी है जो बहुत जगह फैला हुआ है। रिलायंस एक बहुराष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ कंपनी है जहां हर सामान डिस्काउंट पर मिलती है। रिलायंस कंपनी भारत के हर क्षेत्र में छाया हुआ है जहां हर उपयोगी सामान भी मिलते हैं। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मैं रिलायंस फ्रेश के सामने खड़ा हुआ और सोच रहा हूँ कि इस रिलायंस फ्रेश में हर सामान मिलता है जो ज़रूरी है और इसमें कई तरह की योजनाएं भी हैं। इन योजनाओं में से एक के साथ एक फ्री, डिस्काउंट पर डिस्काउंट। इस बाज़ार में हर वह चीज़ उपलब्ध है जो ज़रूरी है। रिलायंस एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इस बहुराष्ट्रीय कंपनी का बाज़ार दुनिया के हर कोने में छाया हुआ है। यह बहुराष्ट्रीय कंपनी दूसरी कंपनियों की तरह नमक से लेकर हवाई जहाज़ बनाती है। अब सरकार ने इन कंपनियों को रक्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाले हथियार, बम और बारूद बनाने की भी इजाज़त दे दी। इन उत्पादों को ये कंपनियां जो ज़्यादा मुनाफा देगा उसे बेच देगी। ज़रूरत पड़ने पर देश की सुरक्षा के खतरे होने पर यही लोग चीज़ों को दुगने दाम में हमारे ही देश में बेचेंगे। कारगिल का किस्सा ही ले लीजिए। इसमें जितनी दलाली की गई थी उससे कई गुना खर्चा दलाली का पता लगाने में कर लिया गया और सभी बेदाग निकल गए। कुछ को छोड़कर जब कारगिल की लड़ाई शुरू हुई तो इसकी कीमत समझ में आई और समझ में आई कि दलाली लेने के बाद भी हमारे तत्कालीन नेताओं ने जो निर्णय लिया वह सही था। तब तक ये तो बनाने वाले ब्लैक लिस्ट हो चुके थे और जब तोप के गोलों की ज़रूरत पड़ी तो इन लोगों को कहा गया कि हमें गोला दे दे, तो उन्होंने देने से साफ मना कर दिया। कई गुना ज़्यादा दाम देकर यह गोले अफ्रीका से खरीदे गए और अफ्रीका में इनकी सप्लाई इसी कंपनी ने की। उसी समय भारतवर्ष में रक्षा उत्पादन से जुड़े कारखानों में ये गोले रातों रात बनाए। हर लाभ की चीज़ पर इन बहुराष्ट्रीय कंपनी की नज़र है। अब तो शिक्षा भी इनके इशारे या निशाने पर है। इनके निशाने पर नहीं है जनता से जुड़ी साहित्य की चीज़ें। इन कंपनियों के निशाने पर नहीं है जनता के लिए साहित्य, पत्रिकाएं और अखबार। आज़ादी के कुछ दिन पर इन बड़े घरानों ने पत्रिकाएं निकालने की योजना बनाई और पत्रिकाएं, ताकि इन पत्रिकाओं के सहारे जनता पर छाया जा सके, जो नया शासक वर्ग आ रहे हैं उसको प्रभावित कर सके, सांसद बन सके। लेकिन जैसे ही इन्हें यह महसूस हुआ कि यह काम तो घाटे का सौदा है, समाज सेवा करना इनकी जिम्मेदारी में नहीं है। अगर समाज सेवा ही करनी है तो उनके लिए मंदिर और धर्मशाला ही काफ़ी है। अब तो वह भी नहीं है। कभी स्कूल खोलने वाले सेठों के बेटे आजकल 5 स्टार स्कूल खोल रहे हैं और धर्मशालाओं की तो बात ही छोड़ दें। इन पत्रिकाओं से पूरे देश में एक बड़ा लेखक वर्ग तैयार हुआ जो इन पत्रिकाओं में लिख रहा था और चला रहा था। अचानक ही सेठों ने इनको बंद कर दिया। वह पूरी जामत जिन्होंने अपनी जवानी और अपना इतना लंबा समय दिया था, अचानक सड़क पर आ गए। उनके संघर्षों को किसी ने नहीं लिखा। जिन्होंने प्रेम विवाह किए थे, महानगरों में EMI पर फ्लैट लिए थे, प्यार किए थे और उनके सपने थे, यह पूरी पीढ़ी आज भी पूरे देश में जगह जगह फैली हुई है और लिख पढ़ रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य की सेवा की जा सके। मुझे नहीं लगता कि पत्रिका निकालना भी किसी CSR गतिविधि में आता है। अतः जो मुट्ठी भर लोग पूरे देश भर में काम कर रहे हैं
मैं उनको उनके जज्बे को सलाम करते हुए रिलायंस के सामने से घर की ओर जा रहा हूँ। सोचने पर कोई पाबंदी नहीं लगी है। आमीन। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।